दोस्तों, अगर भारत के आसमान में दुश्मन का कोई विमान उड़ान भरने की हिम्मत करे तो भारत के पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जो उसे पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मिसाइल की जो केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी ताकत का ऐसा एग्जाम्पल है जिसने दुनिया की तमाम महाशक्तियों को झकझोर कर रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारत को रक्षा क्षेत्र में एक नए मुकाम पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पहले भारत अपने सुखोई और मिग जैसे रूसी विमानों के लिए R-77 जैसी मिसाइलों पर डिपेंड था, लेकिन अब भारत ने अपना खुद का इतिहास रचते हुए अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसी घातक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। यह मिसाइलें न केवल R-77 को और जनरेशन का बना देती हैं, बल्कि इनकी तकनीक इतनी हाईटेक है कि रूस जैसे देश भी अब इन्हें अपने मिग-29 और सुखोई 30 विमानों में इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। और यही नहीं, दुनिया के कई देश जो रूसी विमानों का इस्तेमाल करते हैं अब भारत की ओर देख रहे हैं। अस्त्र मिसाइलें केवल एक हथियार नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग है। खास बात यह है कि इन मिसाइलों के लिए किसी भी विमान में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी, जिससे अन्य देश इन्हें आसानी से अपने विमानों में तैनात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत की रक्षा निर्यात क्षमता अब आसमान छूने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अस्त्र मिसाइलें भारत को एक नई ताकत से लैस कर रही हैं और जानेंगे उनकी घातक क्षमताएं और वह तकनीक जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को भी भारत की ओर झुकने के लिए मजबूर कर रही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन अस्त्र मिसाइल को डेवलप करने वाले भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि रूस की R-77 मिसाइलें आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही थी। R-77 मिसाइलों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गाइडेंस तकनीक और रडार सिस्टम था। इनका रडार इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह स्टेल्थ विमानों जैसी उन्नत तकनीकों को डिटेक्ट कर सके, और यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक यानी कि चीन पहले से ही स्टेल्थ तकनीक वाले विमानों का इस्तेमाल कर रहा हो। आधुनिक युद्ध में मिसाइल की ताकत उसकी रेंज और सटीकता पर निर्भर करती है, लेकिन R-77 इस मामले में भी कमजोर साबित हुई है। इसकी रेंज सीमित थी, जो लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा आज के दौर में भारत जैसे देश जो अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो 5वीं पीढ़ी के विमान जैसे एमका के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो। और यहीं पर नाम आता है भारत के मायावी हथियार यानी कि अस्त्र मिसाइल का। दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिकों ने इन्हें विशेष रूप से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि तकनीकी चमत्कार है। ये उन्नत एविनिक्स और अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस है, जो स्टेल्थ तकनीक वाले विमानों को भी आसानी से पहचान सकती है। अस्त्र मिसाइल में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अभूतपूर्व स्पीड और ताकत देता है। ये न केवल सटीक है, बल्कि हवा में दुश्मन के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की गारंटी देती है। भारत ने इन मिसाइलों को अपने सुखोई 30 और मिग-29 विमानों में तैनात करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और जहां तक तकनीकी श्रेष्ठता की बात है, तो अस्त्र मिसाइल न केवल रूसी R-77 को पीछे छोड़ देती है, बल्कि पश्चिमी देशों की मेटल और AIM 120D जैसी मिसाइलों को भी चुनौती देती है। पश्चिमी देशों की मिसाइलें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR तकनीक का दावा करती हैं, लेकिन अस्त्र मिसाइल उनकी तुलना में ज्यादा तेज, ज्यादा घातक और ज्यादा भरोसेमंद है। इसका मतलब है कि भारत अब न केवल अपने लिए बल्कि उन देशों के लिए भी एक विकल्प बन गया है जो पश्चिमी या रूसी मिसाइलों पर निर्भर थे। ये रक्षा बाजार के
लिए एक बड़ा अवसर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अस्त्र मिसाइल सीरीज के असल ताकत की, जिसने न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि दुनिया भर में अपनी धाक भी जमा दी है। सबसे पहले अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 110 किलोमीटर है। यह मिसाइल न केवल भारत के सुखोई 30 और मिग 29 विमानों के लिए घातक हथियार साबित हो रही है बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के लिए भी जो रूसी विमानों का इस्तेमाल